अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इलियास सॉफ्टवेयर कंपनी की जानिब से मैं हूं उमर इलियास। प्रीवियस क्लास में हमने स्केवल, आइडेंटिटी कॉलम और चेक कंस्टेंट, रिट्रीविंग आइडेंटिटी कॉलम्स वैल्यूज एंड यूनिक की कंस्टेंट को कवर किया था। इस वीडियो में हम ऑल अबाउट व्हाट इज सेलेक्ट, क्यों हम सेलेक्ट को यूज़ करते हैं और ये क्या क्या हम इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड देन ग्रुप बाय एंड लास्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो फिर जॉइंस होगा। जॉइंस हमारे पास जो है वो लेफ्ट, राइट, फुल, इनियर, आउटर जॉइंट सब जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट। हमारे पास सेलेक्ट जो है वो हम जी अच्छा अच्छा इससे पहले जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था वो आप यूट्यूब चैनल से हम ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपके साथ जो ये न्यू जो लड़का है वो ऐड हुआ है इस कोर्स में, और इसके लिए मैं थोड़ा से उसको मतलब डिवाइड करता हूँ। यहाँ से जो है इस चैनल से जो है आप इस वीडियोस को ले सकते हैं यहाँ से प्ले लिस्ट में। इसकी जो प्रीवियस वीडियोस थी वो यहाँ पर है। माइक्रोसॉफ्ट स्केवल सर्वर, यहाँ पर ये 9 क्लासेस जो है हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें स्केवल इंस्टॉलेशंस भी है, इसमें और वीडियोस जो है और चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने की है। इसको जब आप ओपन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको कैसे आप एक स्केवल सर्वर को डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके फाइल्स को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करके फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करिए, फिर स्केवल सर्वर की इंस्टॉलेशन, फिर इंट्रोडक्शंस, फिर उसके बाद जो है क्रिएट अल्टर ड्रॉप डेटाबेस कैसे हम करेंगे। उसके बाद जो है आपको स्केवल सर्वर टेबल फॉर की डिफॉल्ट कंस्टेंट और इस तरह कैस्केडिंग रिफ्रेश इंटीग्रिटी कंसर्न जो हमारे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आता है, ये भी है और ये भी है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और फिर इसके बाद जो है आइडेंटिटी कॉलम, यूनिक की एंड चेक कंस्टेंट एंड सो ऑन। आइडेंटिटी कॉलम क्या होते हैं, यूनिक की क्या होते हैं, चेक कंस्टेंट क्या होते हैं। इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट इसके आंसर आइडेंटिटी कॉलम, यूनिक की एंड चेक कंस्टेंट, ये दोनों एक ही। अच्छा, ये एक है, यहाँ पर एड तक हमने क्लासेस दिया हुआ है, ये दोबारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर फॉरवर्ड चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, तो ये रिमूव होता है सिर्फ 2-3 सेकंड में। सो अब मैं चलूँगा अपने यूट्यूब चैनल को, और इसके बाद जो है लिस्ट, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको ये हो गया, इसे रिमूव। अच्छा, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से अभी 8 वीडियो यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये देख, अभी भी रिमूव नहीं हुआ। चलो रिमूव हो जाएगा, एक बार और रिफ्रेश करें इसको। अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से 8 वीडियो जो है आपको इसको कवर करना है। ठीक है, इसमें काफ़ी ऐसी बात है जो मतलब आपने पहले नहीं सुना होगा कि ये है क्या चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो हम सिखाते हैं यूनिवर्सिटी में जो होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम रियल एनवायरनमेंट में आपको सिखाते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ जो है कोर्स रिलेटेड की जो चीज़ें है वो आपको सिखाते हैं, सिर्फ जीपीए बनाने के लिए, नंबर्स देने के लिए। ठीक है, फॉर जस्ट जो रिक्वायर्ड होगा हो एक सेमेस्टर के लिए वो आपको सिखाते हैं, मतलब कोर्स कंटेंट। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ हम डिटेल से करते हैं, सो इसलिए। अच्छा, और इसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और याद रखो, जब मैं मोटिवेटेड लेता हूँ तो आपको ऐसे फ्री प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट पे अवेलेबल है। जब मैं मोटिवेटेड नहीं होगा तो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। ठीक है ना, मुझे मोटिवेटेड करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये वीडियो लाइक शेयर वगैरह से मैं ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, तो इसमें फिर 45 कोर्सेज भी बन सकती है, चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, इससे वैसे भी खुश इंसान से होती है कि हाँ मुझे भी कोई फॉलो करता है। चलो चलते हैं अब हम आज की वीडियो की तरफ। सो सेलेक्ट, वर्ड इज सेलेक्ट। तो सेलेक्ट हमारे पास जो है ये वो कीवर्ड है जिसके थ्रू हम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं एक कंटेनर से। मैं आपको एक से एग्जांपल दूंगा। एक कंटेनर है, इससे मैं एक चीज़ को उठाता हूँ, लाइक यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया है,
इसमें वैल्यू पड़ा हुआ है इस ईमेल में, या एक टेबल में पड़ा हुआ है वैल्यूज, या एक कॉलम में वैल्यूज पड़े हुए हैं। इसलिए मैं एट्रीब्यूट्स का वैल्यू जो टपल्स जिसको कहते हैं, रिकॉर्ड्स को टपल कहते हैं, अब से मैं डेटा को रिट्रीव करता हूँ। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग सेलेक्ट कमांड। तो चलिए, और ये सेलेक्ट हमारे पास आता है DML में, जो सेकंड टाइप है ना कीवर्ड्स का, उसको कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये उस कैटेगरी में आता है सेलेक्ट कमांड, क्योंकि ये डेटा के ऊपर काम करता है। सो इट्स जो सेलेक्ट कमांड जो यूज होते हैं वो जस्ट यूज फॉर द रिट्रीविंग, ठीक है। अच्छा अच्छा, सो सेलेक्ट कमांड इज यूज फॉर स्पेसिफिक और ऑल कॉलम्स के लिए, जिससे आप डेटा को रिट्रीव करें, ठीक है। सो चलते हैं स्केमल की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर ओपन कीजिए, यहाँ से सर्वर को कनेक्ट कीजिए, जो आपका जो भी सर्वर हो, यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पर डेटाबेस इंजन में यहाँ से आप सर्वर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर /स्केमल एक्सप्रेस हो तो डाट से, अगर ये ना हो तो फिर सिर्फ डाट से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सो नाउ क्लिक ऑन द कनेक्ट बटन, सो क्लिक ऑन डेटाबेस, एंड देन डेटाबेस हमारा क्या था, याद नहीं है अब, हाँ। अच्छा, डेटाबेस हमने यहाँ पर इसका नाम, उसको यहाँ पे नाम दिया था हमने, ये वाले, ठीक है, स्केमल कोर्स 2020 DB। अच्छा, सो यहाँ पर आते हैं हम, ये क्लास कोर्स और ये स्टूडेंट्स ये हमने बनाए थे। अच्छा, सो चलते हम यहाँ पर न्यू क्वेरी में, और यहाँ से जो है सेलेक्ट मैंने लिख किया। अब मैं वैल्यू रिट्रीव करता हूँ। चलिए पहले मैं एक वेरिएबल से वैल्यू को रिट्रीव करता हूँ। तो आपको स्केमल में एक वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए आपको लिखना होगा डिक्लेयर। ये स्केमल के जो कीवर्ड है उसको कैपिटल लिखिए, वैसे अच्छा लगता है, ठीक है, उसका लुक अच्छा होता है कोड का। फिर सो ये हमारे पास है डिक्लेयर। फिर उसके बाद आपको @ लिखना पड़ेगा वेरिएबल के नाम से पहले। उसको मैं यहाँ पे देता हूँ फुल नेम, ठीक है, इस इक्वल, और इस यहाँ पर इस आपको हैज है, और इसको डेटा टाइप आपको देना है। अगर हैज आप लिख भी ना दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि आपको हैज लिख दे, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं दो n/4, और इसको मैं ना फुल नेम जो है 150 कैरेक्टर हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं वैल्यू देता हूँ एट फुल नेम को, ठीक है। सो सेट, आपको सेट लिखना पड़ेगा, सेट एट फुल नेम, और इस इक्वल टू यहाँ पर आपको डबल कोटेशन नहीं सिंगल कोटेशन डालना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को आपको सिंगल कोटेशन में बंद करना है। C# में हम डबल कोटेशन यूज करते हैं। सो यहाँ पर इसमें मैं नाम लिखता हूँ मोहम्मद इलियास, ठीक है। और इसके बाद मैं इससे ये वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ये हुई मोहम्मद इलियास। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नो कॉलम नेम पे यहाँ पर आ जाए कि ये फुल नेम है, तो हैज है, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर फुल नेम, और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पर ये कॉलम का नेम चेंज हो जाए। तो इसके थ्रू हम जो है ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपके साथ स्पेस ना हो इसमें, तो फिर अगर यहाँ पे मैं लिखूँ यूजर नेम में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैं इसकी एग्जीक्यूट दिया यूजर नेम, लेकिन अगर इसमें स्पेस हो तो फिर आपको वो करना होगा, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जीक्यूट कर यूजर नेम, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, एक टेबल से, एक वेरिएबल से, एक स्पेसिफिक कॉलम से, एक टेबल के ऑल कॉलम से, 2 टेबल से भी एट ए टाइम रिट्रीव कर सकते हो, व्यू से भी रिट्रीव कर सकते हो, चाहे जिस जगह पे डेटा हो स्केमल सर्वर में वहाँ से आप डेटा यूजिंग द सेलेक्ट कमांड आप इसे रिट्रीव कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए। तो नहीं, ये तो बस यहाँ पे स्टोर होता है, नहीं टेबल वगैरह में स्टोर नहीं होता। यहाँ पे हम टेम्परेरी टेबल भी बनाएंगे, और भी बहुत से टेबल्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ एक टेबल से डाटा रिट्रीव करने के लिए। सो टेबल से अगर मैं ऑल कॉलम्स रिट्रीव करता हूँ तो इसके लिए हम स्टैटिक लिखेंगे, ऑल कॉलम्स यूजिंग द स्टैटिक, ठीक है। और फ्रॉम कहाँ से, इस टेबल से,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे ये दो कॉलम्स हमने रिट्रीव कर दिए, मतलब इसमें दो कॉलम्स है। अब मैं करता हूँ यहाँ से कि मैं इसे ये क्लास टाइटल से रिट्रीव करता हूँ, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्लास टाइटल और फिर एग्जीक्यूट करें, तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ क्लास टाइटल रिट्रीव हुई है। अब मैं क्लास टाइटल को यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, सिर्फ क्लास रखता हूँ या क्लास नेम रखता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर हैज यूज करें तो यूज करें, ना यूज करें तो ना यूज करें, लेकिन अच्छी बात है कि आप यूज करें। ये देखो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। जितना ये एडवांस जा रहे हैं इसके में सर्वर, इतना इसमें ये एक्स्ट्रा चीजें वो यहाँ से खत्म करते हैं, लेकिन यूज करना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इसको जो है ना लो वर्जन पे भी यूज करें, सही ना, अगर आप इसको लो वर्जन पे भी चलाओ ना तो ये काम करें, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट, तो आपको यूज करना है सेलेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास है सेलेक्ट कमांड। अच्छा, अब सेलेक्ट कमांड में हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, अब हमारे पास जो है ऑपरेटर्स है, ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये बिटवीन, इन, लाइक, नॉट, ये कीवर्ड्स, ये सॉरी ऑपरेटर्स है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे हम वेयर क्लास के थ्रू। सेलेक्ट कमांड में हम वेयर क्लास यूज करेंगे, पर अब इसको हम क्यों यूज करेंगे ऑपरेटर्स, पहले इसको जान, मतलब इसको पहले इसको समझते हैं कि हाउ टू यूज ऑपरेटर एंड ए क्वेरी, क्यों हम इसको यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूज दिस ऑपरेटर इनसाइड अ क्वेरी, स्केमल क्वेरी। सो इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि इसको हम फिल्टर करें, इससे हम एक सेलेक्टेड कंडीशन के बेस पर डाटा रिट्रीव करें एक टेबल से, चाहे वो हम एक कॉलम को रिट्रीव करें, 2, 3, 4 जितना भी रिट्रीव करें, लेकिन एक कंडीशन के बेस पे डेटा रिट्रीव करें, ठीक है। मींस ये डेटा डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस में अगर ये डेटा हो तो ये रिट्रीव करें। अब दूसरा, डेटा टेबल में ये डेटा रिट्रीव ना करें, इसके बगैर डेटा रिट्रीव करें। अब एक और कंडीशन, डेटाबेस टेबल में ये डेटा, जी नंबर या जी वैल्यू जिस डेटा से मैच होता है सबको रिट्रीव करो, ठीक है। अब डेटाबेस में ये वैल्यू जो है, ये इसकी जो बिटवीन में ये आता है हर स्पेलिंग की, हर कॉलम की वैल्यू में, सिर्फ उसको रिट्रीव करें। अब ये इस डेटा की रिलेटेड जो भी डेटा हो उसको रिट्रीव करें। अब तीसरा, इस डेटा, ये जो मैंने आपको लिस्ट असाइन की वेयर क्लास में, इसको इसकी बगैर डेटा को रिट्रीव करें, ठीक है। इसी तरह से कंडीशन अब हम लगाएंगे वेयर क्लास में। सो उसके लिए हम ऑपरेटर यूज करेंगे। सो चलते हैं हम वेयर क्लास की तरफ। यहाँ पर इसको करते हैं मैं स्टैटिक और यहाँ से इसको मैं खत्म कर देता हूँ और फिर यहाँ पर यूज करते हैं वेयर क्लास। सो वेयर, और फिर इसको करते हैं हम यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर अब रिट्रीव करता हूँ, सिर्फ इस कोड को सेलेक्ट कर एग्जीक्यूट करें और यहाँ पर वेयर क्लास title is equal to फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूट करें, ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब मैं करता हूं यहाँ पर कि अब सिर्फ भी फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूं, तो इसको होना चाहिए ना कि फर्स्ट क्लास रिट्रीव करें। तो इस, अब हम क्या करेंगे, फिर मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ कि जिसकी स्टार्ट में जो है फर्स्ट आ जाए सिर्फ इसको रिट्रीव करें। इसके लिए हम लाइक यूज करेंगे। ये देखिए, मैंने टेबल के बाद वेयर क्लास डिक्लेयर कर दी, यहाँ पे लिख दिया, और फिर इसके बाद वो कॉलम जिस कॉलम में हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, और फिर उसमें मैंने पहले जो है एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पर मैच कर दी कि एग्जैक्ट जहाँ पर जो वैल्यू हो सिर्फ उसको रिट्रीव करें। फिर मैंने उनको बता दिया कि जिस जगह पर ये फर्स्ट जो यूज हो, स्टार्ट जिस वैल्यू की भी स्टार्ट फर्स्ट से हो सिर्फ उसको रिट्रीव करें। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि जिस वैल्यू का एंड जो है वो यहाँ पर क्लास से हो सिर्फ उसको रिट्रीव करें। तो ये सारा डेटा रिट्रीव करें, क्योंकि सारे के एंड में जो जितनी भी डेटा है वो सब के एंड में हमारे पास क्लास है, इसलिए सबको रिट्रीव कर दिया इसने। तो हम ऐसा करते हैं, मैं स्टूडेंट पे जाता हूँ और वहां से करते हैं सेलेक्ट। ये सेलेक्ट इतना बड़ा है ना, इसको मैं स्किप करता नहीं हूँ और इसमें पूरा क्लास जो है वो खत्म हो जाता है।
तो चलिए कोशिश करें कि सब टॉपिक्स को जो है वो कवर करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स में आता हूँ और ये यहाँ पर यूज़ करता हूँ वेयर, इस पे ये सेलेक्ट का ये चीज़ें आपको जो है सही समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ फुल नेम में, लाइक इज इक्वल टू, लाइक सॉरी इज इक्वल टू नहीं, और फिर इसको मैं कहता हूँ कि जिस जो है जिस स्पेलिंग के आखिर में ए आ जाए सिर्फ इसको रिट्रीव करें। सिर्फ ए मैंने लिख दिया आखिर में, आखिर में तो पहले आपको वैल्यू से पहले पर्सन को डालना है और लास्ट में मुझे ए चाहिए, जिस स्पेलिंग की भी लास्ट में ए आ जाएगी, इसमें भी ए है, आसमा, सिद्रा, हमजा। तो चलिए अब करते कि हमारे पास कितने कॉलम्स को रिट्रीव कर, तो ये देखो जिसके लास्ट में ए सिर्फ इसने इसको रिट्रीव कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि जिसके स्टार्ट में सिर्फ एच हो उसको रिट्रीव करे, तो ये देखो अब मैं एच मैंने लिख दिया, जिसे एग्जीक्यूट करेंगे सिर्फ हमजा और हमीद है, ठीक है। हमीद आज भी हम याद करते हैं, देखो नाम लिखा है उसका। अच्छा चलो, हाँ हाँ ऐड कर देंगे, क्यों खफा होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, चलो ऐड कर दूंगा मैं उसे भी। अच्छा अभी कर देंगे, हाँ ठीक है। अच्छा लाइक एच, अच्छा तो अब हमारे पास जो है, अब मैं इसमें और कंडीशन यूज करता हूँ, जैसे कि अच्छा अब मैं एक और लाइक में कि एच दरमियान में हो, स्टार्ट में हो, एंड में हो, जिस जगह पे वो स्पेलिंग में सिर्फ उसको रिट्रीव करें। तो मैंने आगे पीछे सब जो है इसमें ऐड कर दिए। तो अब अगर एच, चलिए मैं ई यहाँ पे ऐड करता हूँ, ई, चलिए मैं यहाँ पर के करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं जो कॉमन सा वर्ड्स हमें मिल जाए। चलिए डी करते हैं, डी, ए बिटवीन में भी है, चलिए ए यहाँ पर, ए तो सब में, सब में इसमें। अब करते हैं हम डी। तो अब आपको समझ आया हो कि लाइक कीवर्ड, कीवर्ड्स को हम कैसे यूज करेंगे, ये देखो असद में भी है, सिद्रा में भी है, हमीद में भी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है हमारे पास है ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू, ये तो आपको पता है। अगर नॉट इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूं, नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि जो असद ना हो वो रिट्रीव करे, इस असद को इसने छोड़ दिया, सबको रिट्रीव कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि सिर्फ असद जहाँ पर है उसको रिट्रीव कर दे, सिर्फ इज इक्वल टू यूज करें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो है ग्रेटर देन, लेस देन, तो आपको पता है उसको कैसे यूज करना है, इस पर क्यों टाइम जाया करें, ठीक है। वो आप फिर आप भी मतलब खुद ट्राई कर दें। मैं आता हूँ यहाँ पर इन, और यहाँ से मैं इसके वैल्यू पास करता हूँ असद, हमीद, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर कामा लगाते हैं और फिर सिद्रा, और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो सिर्फ इन तीनों को रिट्रीव कर, जो हमने बताया सिर्फ वो रिट्रीव करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये इनमें हम लिस्ट पास करते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास आता है लाइक भी हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर नॉट यूज करता हूँ, नॉट में हमें रेंज पास करना होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बाद में कर दूंगा, इसलिए अभी रेंज बनाना पड़ेगा हमें कि मतलब इस रेंज में जो है आप चीज़ें रिट्रीव ना करो, इसके बाद जो है आपको रिट्रीव करना है, ठीक है। हाँ? अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर हम बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब मैं धीरे धीरे सब पे आता हूँ, ठीक है। बिटवीन, और बिटवीन में हम क्या करते हैं, अब बिटवीन इसको मैं कहता हूँ कि आप 1 से स्टार्ट ले लें और फिर 4 से, नहीं यहाँ पर हमें वो चीज़ें दूंगा ना, इसे नहीं। अच्छा वेट कीजिए,
मैं पर इसकी रेडीमेड एग्जांपल्स देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेडीमेड एग्जांपल आपको कहाँ से मिलना है, मतलब आपको कहाँ पे सर्च करना है। याद रखो आपको सिर्फ W3 पे जाना है, ये और यहाँ वहाँ पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़बरदस्त एग्जांपल है, ठीक है। इसको कीवर्ड्स को सीखने के, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं कितनी सी कीवर्ड सिखा दूंगा, 5-6 कीवर्ड सिखा दूंगा, बाकी आप खुद सीख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको सोर्स बताता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है SQL, ठीक है, SQL W3 बस लिखना है, ठीक है, W3 स्कूल। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे ये ट्यूटोरियल्स में आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आना है कि जान से पहले नहीं, ये नॉट हो गया हमारे पास, ये मैंने सेलेक्ट में ये सब चीज़ें बस सेट की है। नहीं, ये जो है ये डाट है हमारे पास जिसमें हम कंडीशन देते हैं, जिसमें ये चीज़ें ना हो बस उसको रिट्रीव कर दें, ठीक है। और ये ऑलरेडी इसने टेबल भी डिज़ाइन किया हुआ है, तो डाट का ये दूसरा हमारे पास क्या था, वो बिटवीन। बिटवीन जब हम ऐसे करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट आईडी होता है, इसको रन करते हैं एक साथ एक बार, तो वहाँ पर आप सब एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं वहाँ से भी लेता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं W3 स्कूल से जो है लेता हूँ, इसलिए मैं कोर्स में ऐड करता हूँ। और दूसरा जो है जिस तरह से मैं सोर्सेज लेता हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पर जाके वहाँ से मैं डॉक्यूमेंटेशन को लेता हूँ, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, तो इसे अच्छा कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं वहाँ से और W3 को कंपेयर करके इससे नोट्स बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, लेकिन याद रखो कोर्स को छोड़ के वहाँ पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। कोर्स के साथ साथ उसको देखना है, ठीक है। अच्छा, तो वेयर यहाँ पे आप स्टूडेंट आइडियाज में रेंज हम पास करेंगे बिटवीन में, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी और उसके बाद जो है बिटवीन, बिटवीन में आपको जो है, अब मैं इसको कह दूँ कि आपको 2 से 2 और इसके बाद जो है एंड 2 और हमारे पास जो है 8, ठीक है। बिटवीन इसको जो है हमारे पास जो है अब ये इसने कहाँ से, अच्छा 1 2 2 और 7 और 8, इसने 2 8 और 7 को रिट्रीव कर दी, 2 से लेकर 8 तक रिट्रीव करो ना, ठीक है। तो इसने 2 से लेकर 8 तक रिट्रीव। अब मैं अगर इसको 14 असाइन कर दूं तो ये इस रेंज में ये 2 से स्टार्ट लेकर 14 तक रिट्रीव करेगा, ठीक है। तो ये बिटवीन। अच्छा, अब हमारे पास नॉट क्या है, नॉट में भी आपको जो है यहाँ पर इसको बताना है कि मुझे जो है इस चीज़ को रिट्रीव नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ इसको यहाँ से ख़त्म करें, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे फुल नेम नॉट में हमें बताने, नॉट इससे पहले आएगा, फिर उसके फुल नेम, फिर उसके इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें नाम इसको देना है, जो भी कंडीशन आपको लिखना है कि नॉट हमजा हो वो रिट्रीव ना करे बाकी रिट्रीव करे। इसके लिए मेरे पास और भी बहुत ही सोल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा कोर्स में प्रोजेक्ट में। ये नॉट वाट वगैरह हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। आप अलग सी जो है अपनी जो लॉजिक्स होता है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर लिंक्स क्यूरी को यूज़ करेंगे, तो इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कभी कभी इसका यूज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। एक और चीज़ है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसका ग्रुप बाय। तो चलते हैं ग्रुप बाय की तरफ, ये आप बाकी यूज़ करें, ठीक है। ये नॉट लाइक इन ये चीज़ें होती है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, इसका जो है आगे पीछे होते हैं ना, ये नॉट पहले आता है फिर बाद में आता है, और ग्रुप स्टूडेंट ज़्यादातर वेयर फुल नेम और फिर नॉट यूज़ करते हैं, तो ये मसला आता है। बिटवीन में क्या करते हैं, जिस तरह मैंने ब्रैकेट डाली वो भी डालते हैं, लेकिन ये बिटवीन वगैरह स्टेप्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसके लिए हमें एक और कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये काम आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें हैं जो मतलब होते हैं लेकिन यूज़ हम नहीं करते, क्योंकि उसके बजाय और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे अच्छे होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम पहले जो है हमें यहाँ पर ये क्लास जो है ये क्लास एडीएल है इसमें, ठीक है। ग्रुप बाय क्लास से मैं पहले जो है आपको यूज करता हूँ, एक जॉइंस में यूज करता हूँ, एक जॉइन, और उसके बाद आते हैं ग्रुप पे, ठीक है। तो जॉइंस हम क्यों यूज करते हैं? जॉइन हम इसलिए यूज करते हैं कि हम दो कंटेनर से एक साथ डेटा रिट्रीव करें। अब इसका मतलब क्या हो गया? कंटेनर ले ले, वन कंटेनर हमारे पास टेबल 1 है और दूसरा कंटेनर हमारे पास टेबल 2 है। अब इन दोनों कंटेनर को हम एक करते हैं, तो ये नजर हमारे पास आएगा दो कंटेनर, अगर हम उसको एक साथ भी खड़ा कर दें। लेकिन जब हम इसको एक बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे एक टीम का एक और कर देंगे ना, तो लोगों को ये ऐसा नजर आएगा कि ये एक टीम है। एक और प्लेयर अगर इस दोनों से हम चढ़ा दें तो ये एक टीम नजर आएगा कंटेनर, लेकिन अंदर में इसमें दो कंटेनर होंगे। तो इसी तरह ये जॉइंस भी है, इसमें अंदर दो टेबल्स होते हैं, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, एनोफेन टेबल्स हो सकते हैं अंदर, लेकिन आउटसाइड जो रिजल्ट हमें देता है ऐसा लगता है कि ये एक टेबल है। समझ आइए आप? तो चलते हैं अब जॉइंस को सीखते हैं कि हम कैसे दो टेबल से ऐसे रिजल्ट लेंगे जैसे यहाँ पर एक रिजल्ट है। अगर मैं यहाँ से करूँ इसको, चलिए मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और फिर सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, यहाँ पे जाते हैं हम क्लास टेबल से। अगर आज ग्रुप बाई नहीं हुआ तो इंशाल्लाह फिर आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कमिंग क्लास में इतना काम नहीं है, बस शॉर्ट प्रोसीजर है। तो ये हमारे, अब ये देखो, अब मैं यहाँ पर इसको कैसे शो करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं इस क्लास टेबल को इस क्लास आईडी के बाद यहाँ पर लेकर आऊँ, इस एज और रोल नंबर से पहले ये स्टूडेंट्स है किस क्लास में। लेकिन हर स्टूडेंट के पास आईडी है ना, ये देखो, तो हर स्टूडेंट के पास अपना क्लास नेम होना चाहिए, लेकिन वो तो एक और टेबल में है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले जॉइंस को कवर करते हैं, बाद में अगर टाइम मिला तो फिर ग्रुप बाय क्लास को यूज करेंगे। इस तरह ऑर्डर बाय भी है, डिसेंडिंग भी है, डिसेंडिंग भी है, बहुत से सीखेंगे इंशाल्लाह, जितना टाइम हमें मिल जाए बस इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह इस वीक में, ठीक है। सो अभी हमारे पास सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो पहले जो है स्टूडेंट्स का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। सही तरीका ये है कि आप स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो जब आप 3-4 टेबल्स को एक साथ यूज करेंगे फिर आपको मसला होगा। चलिए प्यारे, मैं ऐसे यूज करता हूँ बाद में जो है इसको इकट्ठा करके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस टेबल के बाद लिखता हूँ एनर जाएंगे, और ये सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इससे कॉमन लेता हूँ, हो गया कॉमन। इसको मैंने एनर कर दिया। अब इसको मैं एक कंडीशन यहाँ पे देता हूँ, ऑन के बाद ऑन बेस, इसके बेस पे, किसकी बेस पे, स्टूडेंट टेबल से एक कॉलम ले ले डॉट स्टूडेंट आईडी, इसमें नहीं स्टूडेंट आईडी नहीं, क्लास आईडी, क्लास आईडी इसमें भी है जिस पे रिलेशनशिप बना है उसको, और इक्वल टू क्लास टेबल डॉट क्लास आईडी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, इनियर और यहाँ पे जॉइन यूज करें, ठीक है, मैंने जॉइन छोड़ा था यहाँ। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो, अब ऐसा शो है जैसा ये एक टेबल है, इसमें आपको ऐसे कोई, अगर मैं यहाँ से अब इसे मैं एक लिस्ट रिट्रीव करता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ये क्लास आईडी छोड़ देता हूँ, क्लास टाइटल, एज, रोल नंबर। अब देखो, अब एक टेबल नजर आ रहा है कि नहीं रिजल्ट। इसका जो मिसाल है वो ऐसा है कि मैं पेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। हमारे पास है एक ये टेबल 1, या चलिए इसको खत्म करें यहाँ से, ये हमारे पास है टेबल 1, ये हमारे पास है टेबल 2। अब इन दो टेबल से मैं ऐसा करता हूँ, मैं जॉइन यूज करता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं क्या यूज करता हूँ, ये हमारे पास है टेबल 1, ठीक है, ये टेबल 1 और ये हमारे पास है टेबल 2। कंसेप्ट को क्लियर करें पहले, ठीक है, चीज़ों को देख के प्रोग्रामिंग जो है जब आप देखोगे ना और जब आपको समझ आती है तो ये बिल्कुल सिंपल नजर आता है, लेकिन जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा हाँ इसमें ऐसा कोई चीज़ जो मतलब
इसको प्रैक्टिस है, बस बार बार करो इसको, ठीक है। जब एक बार बार आप करोगे, 1 साल 2 साल, फिर आप बार बार नहीं करोगे और आपको मतलब आता होगा, ठीक है। तो ये टेबल 1 और टेबल 2। अब इसका हम जॉइन बनाएंगे। तो जॉइन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक और कंटेनर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने टेबल 1 को भी रख दिया और टेबल 2 को भी रख दिया, और इसका हमने यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना दिया एक कॉलम्स के थ्रू। और वो कॉलम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है यहाँ पर जो ऑन कंडीशन हमने यूज की वो क्लास आईडी के बेस। और यहाँ पर एक रिजल्ट अब हमें शो हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखो, ये थर्ड टेबल ऐसा नजर है कि ये एक बॉक्स है, लेकिन इसके इनसाइड ये 2 बॉक्स है, ठीक है ना। और ये किस बेस पे कनेक्ट हुआ है, क्लास आईडी के थ्रू, ठीक है। तो ये जॉइंस का एग्जांपल है, यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और वो रिजल्ट ऐसा होगा जैसे एक ही टेबल है, मैं एक टेबल से मैं मतलब एक ही टेबल में आपको जो है डेटा आपको प्रिंट करेगा। सो ये था हमारे पास जॉइंस। अच्छा, अभी हमने सिर्फ इनर जॉइन पर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर लिफ्ट जॉइन को, यहाँ पर करते हैं लिफ्ट जॉइन हमारे पास है। ये इनर जॉइन सिर्फ कॉमन वैल्यूज को रिट्रीव करता है, 2 वैल्यूज में, 2 टेबल्स में जिस जिस वैल्यू से ही मैच होता है बस उस वैल्यू को ये प्रिंट करता है। लेकिन लिफ्ट जॉइन में क्या होता है, ये लिफ्ट वाला टेबल जो है ये वाला, इससे सारा डेटा रिट्रीव करता है और क्लास टेबल ने सिर्फ कॉमन डेटा को रिट्रीव करता है। मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो स्टूडेंट से सारा, लेकिन अच्छा अब मैं यहाँ पर राइट यूज करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। और फिर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्लास जो है, यहाँ पर ये देखो ये क्लास सेकंड क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है तो वो नन है। तो मींस क्लास का जो डेटा था क्लास टेबल का, राइट टेबल में वो राइट टेबल का जितना भी डेटा है वो रिट्रीव करते हैं, और जो लेफ्ट टेबल में जो डेटा कॉमन है सिर्फ उसको रिट्रीव करता है। और लेफ्ट जॉइन में क्या करते हैं, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल में ये देखो ये लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल है। तो राइट जॉइन में राइट टेबल से पूरा डेटा उठाता है और लेफ्ट टेबल से वो डेटा उठाता है जिससे उसकी रिलेशनशिप हो। और यहाँ से जो लेफ्ट जॉइन में क्या करते हैं, यहाँ पर आप मुझे ये बताएं लेफ्ट जॉइन में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन डेटा जिससे रिलेशनशिप हो। समझ आ गई, कोई क्वेश्चन कोई इशू, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास है लेफ्ट जॉइन। अच्छा अब यहाँ पर फुल जॉइन आता है। फुल जॉइन हमारे पास क्या है, फुल जॉइन हमारे पास वो है जो दोनों टेबल से पूरा पूरा डेटा उठाता है और कॉमन भी उठाता है, सब डेटा उठाता है। ये हमारे पास फुल जॉइन। एक इनर जॉइन है जिसे कॉमन, लेफ्ट जॉइन लेफ्ट से पूरा, राइट से जो कॉमन, राइट से पूरा, लेफ्ट में जो कॉमन, और फुल जॉइन दोनों टेबल से पूरा पूरा डेटा उठाएगा और कॉमन भी उठाएगा। कॉमन मतलब जिससे रिलेशनशिप बने हो, जो आईडी मतलब यूज हो, दोनों में सेम हो, वो कॉमन है। समझ आई आपको। अच्छा मीन्स कि यहाँ पर जो आईडी यूज हो चुके हैं फॉरेन एज ए फॉरेन की, वो कॉमन इसको मैं कहता हूँ। यहाँ पर एज ए कॉमन कीवर्ड इसके लिए मैं यूज करता हूँ। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जॉइंस, दैट इज जॉइंस। आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे व्यूज और स्टोर प्रोसीजर को। तो चलते हैं ग्रुप बाय क्लास की तरफ। व्हाट इज अ ग्रुप बाय। सो ग्रुप बाय हम करते हैं, यहाँ पर देखो ये रिपीटिशन है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि मुझे एज जो है सेम एज की स्टूडेंट हो, ठीक है, और उसकी क्लास नेम मुझे चाहिए कि एक क्लास में जो है, मुझे यार कैसे एग्जांपल दे। अच्छा मुझे यहाँ पर एक लिस्ट चाहिए। मैं कहता हूँ कि किस किस एज की स्टूडेंट है हमारे पास जो है एक क्लास में, मतलब 14 एज, 16 एज, 18 और 14 में भी बहुत ज़्यादा होंगे, 15 में भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, क्लास नेम के साथ बस सिर्फ एक बार वो एज नेम रिट्रीव हो। चलिए मैं यहाँ पर वेयर क्लास लगाता हूँ। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको लास्ट में वेयर क्लास लगानी है, ठीक है। सो वेयर, अच्छा अब मैं, अच्छा चलो वेयर लगाते हैं। सो वेयर, और यहाँ पर मैं रिट्रीव करता हूँ कि क्लास
नहीं, यहाँ पर मैं करता हूँ एज, ये एज हमारे पास हो गया, क्लास टाइटल हो गया, और नंबर को भी यहाँ से ख़त्म कर दे। ठीक है, फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 12, ये 4th क्लास में, ये 5th, ये 8 है, ये इसमें एक ही, इसमें कितने, इतने। लेकिन मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि ये एक बार रिपीट हो जाए, बार बार रिपीटिशन की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लास यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रुप बाय जाना है, यहाँ पर आपको ग्रुप बाय यूज़ करें, ग्रुप बाय। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों कॉलम को आप उठाइए, तो ये उसका ग्रुपिंग करेगा। अब देखो ग्रुपिंग हो गया, और क्लास में सिर्फ फेल एक बार, इसमें रिपीटिशन अब नहीं है। तो ये हमारे पास है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमारे क्या करते हैं, हमारे ये रोज को ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, इसमें आप फिल्टरिंग भी कर सकते हो, इसमें आप वेयर हेलिंग क्लासेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब रिपीटिशन से खत्म हो गया, डुप्लीकेशन है खत्म हो गया। नहीं, स्टूडेंट यहाँ पर मुझे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 5th क्लास में किस किस ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब 12 एज की स्टूडेंट्स भी है 5th क्लास में, 14 एज की भी है, 13 एज की भी है। क्या है यहाँ पर देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ, नहीं बस देखो बस यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से मैं एडिट करता हूँ स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स पे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये 12 एज का मैं यहाँ पर करता हूँ 14, और यहाँ पर भी करता हूँ मैं 15, और यहाँ पे करता हूँ मैं 14। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब इसको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो इस क्लास में 14 एज की भी पढ़ते हैं, 12 एज की भी पढ़ते हैं, 14 की भी, 12, 15। तो अब इसकी मुझे दोबारा ज़रूरत है, ऑलरेडी मुझे पता चला कि 14 एज की भी स्टूडेंट्स है, 12 की भी है, 15 की भी है। समझ आ गई आपको? तब ये रिपीटिशंस में ख़त्म करता हूँ। पॉइंट्स क्लियर है? अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो अब इसमें 4th क्लास में 14 एज की भी स्टूडेंट्स है, 14 की भी और 15 की भी। अब बात समझ में आ गई कैसे रिपीट। अगर आपको 4 क्लास ख़त्म करना है तो आप यहाँ से एज भी ख़त्म करें, यहाँ से भी ख़त्म करें, फिर यहाँ पर इसके साथ एज भी नहीं हो, तो मैं एज बाई ग्रुपिंग करता हूँ, क्लास टाइटल बाई नहीं करता हूँ, लेकिन क्लास टाइटल इसके साथ शो करता हूँ। समझ आ गई अब तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, तो ये हमारे साथ है ग्रुप बाय क्लास, और वेयर ऑपरेटर्स, और सेलेक्ट, लाइक, नॉट, बिटवीन एंड सो ऑन। ठीक है, कोई मसला नहीं, इधर उधर कर दे। वो पश्तो का एक मुहावरा है ना, कट के कम फार्म समझे किसा है वाला। ठीक है, तो यही है यार, यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुप बाय कीवर्ड का ये काम है कि ये चीज़ों को ग्रुपिंग करता है, बस जो चीज़ रिपीटेड हो वो दोबारा नहीं उठाते, एक बार उठाता है। रिपीटिशन डेटा को दोबारा नहीं उठाता है। सिर्फ जिस 2 कॉलम पे मैं ग्रुप बाय क्लास लगाता हूँ, पूरे टेबल पे नहीं लगाता, सिर्फ 2 कॉलम पे। तो वो कॉलम मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ये देखो, अगर यहाँ से मैं स्टेरिक यूज करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखो, क्योंकि मुझे सब कॉलम्स पे, जितने कॉलम से मुझे ग्रुप बाय चाहिए वो मैं यहाँ पे भी मेंशन करूंगा और यहाँ पे भी मेंशन करूंगा। वो माने तो सिर्फ यहाँ पे करें, एक पेम लगाते हैं, यहाँ पर एच को ख़त्म कर देते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ चलिए, यहाँ से अगर मैं एज इसके साथ लगा दूँ और यहाँ से मैं एज लगा दूँ, तो फिर ये डेटा जो है इसमें जब डेटा डिफरेंट हो जाएगा तो हर क्लास के साथ अपना अपना शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी लगा दूँ, एक और चीज़ क्या, क्लास आईडी लगा दूँ, वो भी ग्रुपिंग में आता है ना,
बार बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। तो क्लास आईडी को भी यूज़ कर दो। अब मैं इसको यूज करूँ तो मुझे अब एक एरर आएगा कि क्लास आईडी एम्बेगस है, वो दोनों में है, इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चले यहाँ पर चलते हैं। इसका ये ऑब्जेक्ट ले लो एस टी, और इसका ये ऑब्जेक्ट ले लो सी डी। यहाँ पर यूज़ करो एस टी और यहाँ पे यूज़ करो सी डी। यहाँ से इससे पहले यूज़ करो एस टी डॉट, यहाँ से एच से यूज़ करो एस टी डॉट, और यहाँ क्लास आईडी से यूज़ करो जो भी आपको यूज़ करना है सी टी डॉट। और अच्छा यहाँ पर स्पेस लगाते हैं और यहाँ पर ये यहाँ से ले लो और यहाँ पर भी पेस्ट करो। अब एग्जीक्यूट करो, अब देखो सीटी हमने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा क्लास टाइटल के साथ हमने यूज नहीं किया, क्लास टाइटल किधर है, ये हमने यूज किया ना एस टी। अच्छा एस टी जो है वो इसमें नहीं है, अब यहाँ पर सी टी में है ऑलरेडी, ठीक है। इसको भी आपको देखना है, जो जिस टेबल में हो ये देखो मैंने 3 कॉलम पे जो है इसको लगा दिया। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया जैसे हम सी शार्प में बनाते हैं। अब कोई क्वेश्चन हो? अच्छा तो इंशाल्लाह कल टुमारो क्लास में हम जो है व्यूज और उसको पढ़ेंगे, ठीक है।